उसका टॉपिक यही था, ये जो काली का मेन हेड था, जो काली को मैंने बनाया है, तो उसका टॉपिक था कि चैलेंजेस फॉर द साउथ एशियन फीमेल आर्टिस्ट, क्योंकि हमें ज़्यादा चैलेंज है मेल से, क्योंकि हमारा फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने साउथ एशिया की सभी महिला जो फेमस महिला हैं आर्ट में उनको लिया था, तो बहुत अच्छा रहा। तो अभी स्वीडन में भी मुझे बुलाया, स्वीडन लाइब्रेरी ने टॉक प्रोग्राम में और एक गैलरी में, तो 2 मेरा था आपका जुलाई महीने में था वो लास्ट। सो मैं अभी सितंबर में यहाँ आई। फिर एक एग्जीबिशन मेरा रेट्रोस्पेक्टिव, ऐसे ही मेरा एक गैलरी है जो बेल्जियम में 33 साल से मेरा काम वो रखे हुए हैं और सेल कर रहे हैं, इसलिए एक पूरा डिपार्टमेंट मेरा रखा हुआ है, तो वहाँ भी एग्जीबिशन करके। अब नेक्स्ट मेरा एक प्रोजेक्ट अभी भी ड्यू है नॉर्वे से, वो करना। सो आई एम क्वाइट बिजी, यू कैन सी माय CV। तो मैं कल यहाँ किताब रख दूँगी, आप लोग देखते हैं 70 सोलोज कर चुकी हूँ मैं, तो मैं आई एम लाइक फुल्ली प्रोफेशनल आर्टिस्ट। सो ये जो आपको जो नेशनल अवार्ड मिला हुआ वो इसी आर्ट में। देखिए, मैं अभी बात कर रही थी उनसे कि मुझे जो नेशनल अवार्ड पहले 2 या 3 मिला, जब हाँ पहले 3, लेकिन क्या हुआ कि मैं खुद जब कुलपति हुई और उससे पहले भी जब भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मुझे जज में डाल देती है, महिला की तरफ से डाल देती है 2 और, तो मैं खुद जज होकर तो ले नहीं सकती। और उसके बाद फिर 4 साल मैं चांसलर रही, तो मेरे हाथ में मैं संयोजक की मेन हेड, तो मैं खुद तो ले नहीं सकती हूँ। तो इस बार एक्चुअली मुझे मिनिस्टर ने बोला कि ये तो हद हो गई, आपको 25 साल पहले मिलना चाहिए, आप 4थी बार। हाँ, मतलब कि पहले तो एसोसिएशन था, ये तो मिनिस्ट्री से जो मिला मुझे। तो उन्होंने किसी को भेजा, वो फॉर्म भरना पड़ा, मैं कहा नहीं आऊँगी मैं फॉर्म भरने के लिए, मैं ऐसी ही हूँ। तो किसी को स्टाफ को भेजा, मैं वो करके उसके बाद जब मैं स्वीडन में थी तो मेरा नाम अनाउंस हुआ। तो अभी लास्ट वीक मैं जाके उनसे, पैसे तो मुझे मिल गया था 1 लाख का हुआ है, लेकिन आजकल तो बैंक से ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वो सम्मान पत्र मैंने अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुआ उनसे लिया। मैंने फेसबुक में भी डाला है, अपने सोशल मीडिया में जाएंगे तो देख सकते हैं फेसबुक। सेम नाम से आपका सोशल मीडिया? हाँ, रागिनी उपाध्याय मेरा 2 है, एक तो मेरा हमेशा फुल रहता है, तो एक तो रागिनी उपाध्याय 5000 से ज़्यादा नहीं जा सकती, लेकिन रागिनी उपाध्याय का वो है आपका पेज। अच्छा, उसमें फॉलोअर्स हम फॉलो कर सकते हैं? हाँ, फॉलो कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं आप फॉलो। तो मैं आज नहीं रखूँगी, कल आपको जितने भी और भी 2-4 बुक हैं, और यहाँ मैं अनाउंस कर दूँगी भाई आपको इंस्पिरेशन के लिए चाहिए और कुछ फ़ोटो लेना चाहते हैं तो इसमें से कर सकते हैं, आपको मैं दे दूँगी। ये तो जितना भी है कार्ड तो आप ले सकते हैं। मैम मुझे भी नहीं, अगर आप हाँ अगर मुझसे नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं उसमें फेसबुक, क्योंकि ऐसा है ना, हम लोग वंस यू आर सेलिब्रिटीज इन योर कंट्री, मैं इंटरनेशनल इतना किया, तो ऐसा होता है कि जैसे जो पत्रकार लोग हैं बहुत रिमोट एरिया, तो उनको ना मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन वो फिर उनका देखती हूँ तो फिर मैं ले लेती हूँ। अब कितने लोग को नहीं जानती हूँ मैं, 5000 से तो से भी होता नहीं कि हम सबको जवाब ना दे पाए या फिर सबको। हाँ, नहीं, मैं दे नहीं पाती हूँ, पॉसिबल भी नहीं हो पाता। अगर हम नहीं जानते तो सोचते इग्नोर कर देते। नहीं, अभी तो फिर सोशल मीडिया क्या अभी लास्ट वीक ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे मैसेंजर में लिख के दिया, वो राणा साहब लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके नाम से, डॉली के नाम से, कि आप मेरा एक मैंने कंपटीशन किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक उन्होंने किताब निकाला है कुक बुक का, हाँ? तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तो मैं आपको भेजूँगी वो जो नंबर उसमें। और मेरी गलती क्या, मैंने उनको फ़ोन करके कंफर्म करना चाहिए, तो मैंने नहीं किया, डॉली राणा का नाम सुना, मैंने कहा ठीक है मैं कर दूँगी, और मैंने जैसे ही किया, बट थैंक गॉड वो फेसबुक ने तुरंत मुझे अलर्ट किया कि somebody is trying, क्योंकि उनका हैक करके उनका हैक किया, उसके बाद मुझे वो किया जितने उनके दोस्त थे, तो लेकिन फेसबुक ने तुरंत वो किया, अलर्ट कर दिया, तो मैंने तुरंत इमीडिएटली आई चेंज द पासवर्ड। सो देन यू आर, आई डोंट नो, बट ये तो कुछ भी हो सकता है ना, डेंजर है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया भी बहुत डेंजरस है, तो यू हैव टू बी केयरफुल एकदम, बहुत ध्यान से सब कुछ। हाँ। नहीं, आप लोग को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है।
नहीं, और खासकर ये आपकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि हमें मेहनत करनी है, क्योंकि आज के समय में लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है। बट आपकी जर्नी और आपके इस तरीके से काम करने को नहीं, देख के आप लगता है जो कि है मेहनत मेरे करनी है। उसमें जाइए ना, गूगल में रागिनी उपाध्याय करके क्लिक कीजिए, और मैंने 0 से शुरू किया है। मैं 1982 में मैंने पास किया लखनऊ, उसके बाद 83, 80 2-3 साल मैं सुबह जॉब करती थी, शाम को गढ़ी मैंने ज्वाइन किया। तो हिम्मत भाई, हिम्मत शाह, ये अर्पणा कौर, ये सब लोग बहुत अच्छे दोस्त और हमारे सीनियर्स हैं, तो उनके साथ 3 साल गुजारे मैंने वैसे उसमें, लेकिन उनसे काफ़ी सीखा भी। उसके बाद 1987 में मैं नेपाल चली गई वापस, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रगलिंग हो गया दिल्ली में। मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तुम वापस आओ करके, अकेले तुम दिल्ली में। तो फिर मैं वापस गई तो बहुत स्ट्रगलिंग था, लेकिन फिर मैंने 86 में मैं वापस गई, और 86 में ही मैंने 6-7 महीने बहुत मेहनत करके पेंटिंग किया। मेरे फादर ने भी हेल्प किया, तो क्वीन ने स्वीकृत कर दिया कि मैं आऊँगी वहाँ। तो उस समय कोई इंटरनेट नहीं था, सिर्फ नेपाल टेलीविज़न और नेपाल रेडियो था। तो नेपाल का रेडियो सिर्फ था, टेलीविज़न भी स्टार्ट शायद हुआ था कि नहीं ऐसे। सो उस समय जो एग्जीबिशन हुआ तो मेरा पूरा 45 काम सोल्ड आउट हो गया, क्योंकि क्वीन वॉज द हेड। वो तो उस समय तो वो नहीं थे, रास्तन था, पूरे पावर में थे। और उसी दिन के दूसरे दिन आए काउंसिल के डायरेक्टर, तो वही मैं आप लोगों से बोलूँगी, आपका काम है तो लोग आएंगे आपको। तो मतलब वो आए, मैंने मांगा नहीं, बोला कि तुम इंग्लैंड जाना चाहती हो। मैंने कहा, मैं आश्चर्य हुआ कि तुम पता नहीं तुम जाओगे कि नहीं जाओ, ब्राह्मण हो, फिर तुम्हारे जाए वाले देश, खाने वाले देश में भेजेंगे नहीं तुम्हारे पेरेंट्स। लेकिन मेरी वाइफ जो है साउथ इंडियन है, वो ब्रिटिश, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी है कि उसको भेजो, रागिनी को, डॉक्टर इंजीनियर को देते हो, आर्टिस्ट को भी देना चाहिए। सो आई वाज द फर्स्ट एंड लास्ट। तो भेजा उन्होंने मुझे 1 साल के लिए भेजा। तो मैं कल अंजलि सर से बात कर रही थी कि मैंने डेविड हॉकनी का प्रिंट अपने हाथों से प्रिंट आउट किया। उस समय कुछ नहीं मालूम था डेविड हॉकनी के बारे में। मैं अभी वो अंजलि सर बोल रहे थे कि आप 1-2 प्रिंट वो दे देते, अभी आपको करोड़ों में बिक जाता वो। उस समय तो काफ़ी चेंज। तो ऐसा है कि जब आपका, फिर उसके बाद जर्मनी का भी वैसे ही अपॉर्चुनिटी, एम्बेसडर ही आके बोले कि हो जाना है करके। तो मैंने बोला ठीक है मैं जाऊँगी। तो 89 में निकल गई जर्मनी, स्टुटगार्ट में थी, 1 साल वहाँ काम किया फिल्म मेकिंग में, फिर वापस आई। फिर गैलरी मैंने 20 साल खोला। बाद में मैं 2014 से फिर चांसलर बनी। तो अभी मैं फ्रीलांस टोटली वही 4 साल जॉब किया। उससे पहले भी गैलरी चलाती थी, तो अपने भरण पोषण के लिए तो गैलरी चलाती थी। लेकिन मैं यूथ को क्या बोलती हूँ कि हम लोग घबरा जाते हैं कभी कभी कि आर्ट में कछुआ ताल है ना, लेकिन आपको पेशेंस में और अभ्यास बहुत चाहिए, मेहनत बहुत चाहिए, धीरे 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 हो जाएगा। तो रातों रात आप 2 महीने 4 महीने में कुछ नहीं कर सकते। आर्टिस्ट लोग हाँ, खास करके यही चीज़ है, आजकल के जो जनरेशन है वो मेहनत नहीं करना जी, जो सीखते हैं, जो आजकल बच्चे लोग सीखते हैं, वो चाहते हैं सब्सिट्यूट चूँकि मार्केट में सारा उपलब्ध है। हाँ हाँ तो लोग क्यों नहीं, आसान वाला चीज़ है उसमें जल्दी से हाँ, ये तो है। लेकिन ये बहुत अच्छा पहल है जो अभी हम लोगों ने किया है। थैंक यू, बहुत अच्छा। कल मिलेंगे।